गुड मॉर्निंग। मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज हम ग्रीन आई पज़ल के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या आप हरी आंखों वाले लोगों के बारे में इस प्रसिद्ध तार्किक पहेली को हल कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि एक द्वीप है जहां एक पागल तानाशाह 100 लोगों को बंदी बनाकर रखता है और वो सभी महान गणितज्ञ हैं। वे बच नहीं सकते, लेकिन उनकी कैद पर शासन करने वाला एक अजीब नियम है। रात में किसी भी कैदी को अपनी स्वतंत्रता के लिए गार्ड से पूछने की अनुमति है। यदि उसकी आंखें हरी हैं तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा उसे ज्वालामुखी में गिरा दिया जाएगा। ये सभी गणितज्ञ हैं और ये उस टापू पर फंसे हुए हैं। यह पता चला है कि सभी 100 कैदियों की आंखें हरी हैं, लेकिन वे सभी पैदा होने के बाद से द्वीप पर रह रहे हैं और तानाशाह ने वहाँ सब किया है जो वह सुनिश्चित कर सकता है कि उनमें से कोई भी कभी भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं होगा कि उनके पास किस रंग की आंखें हैं। द्वीप पर कोई दर्पण नहीं है और कैदियों को दिखाई देने वाला सभी पानी अपारदर्शी है। इस प्रकार वे अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैदियों को आपस में संवाद करने की अनुमति नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि तानाशाह ने वहाँ पर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही किया हुआ है और जो वहाँ पर बचपन से ही द्वीप पर कैदी हैं, पैदा होने के बाद से उन्हें कलर का कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी वे हर सुबह एक दूसरे को रोल कॉल पर देखते हैं। हर कोई जानता है कोई भी अपनी स्वतंत्रता के लिए पूछने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वे अपनी सफलता के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित न हो। मानवाधिकार संगठनों के काफ़ी दबाव में तानाशाह को आपको द्वीप पर जाने और कैदियों से बात करने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन केवल निम्न परिस्थितियों में। आप केवल एक बयान दे सकते हैं और आप उन्हें कोई नई जानकारी प्रदान नहीं कर सकते, तो आप तानाशाह के साथ समझौते को तोड़े बिना कैदियों की मदद कैसे कर सकते हैं? सोचिए, आप कैदियों में जाते हैं और उन्हें कोई नई जानकारी भी नहीं दे सकते और सिर्फ एक ही सेंटेंस आपको बोलना है और उनकी आज़ादी हो जाए। बहुत सोचने के बाद आप भीड़ को बताते हैं, कम से कम आप में से एक की आंखें हरी हैं। तानाशाह बहुत संजीद है, कठोर दिल है, लेकिन उसे यकीन है कि आपका बयान कुछ भी नहीं बदलेगा। आप छोड़ देते हैं और द्वीप पर जीवन अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जारी रहता है। लेकिन एक सुबह आपके जाने के 100 दिन बाद द्वीप अचानक खाली हो जाता है। पिछली रात सभी कैदियों को छोड़ने के लिए कहा, तो आपने तानाशाह को बाहर करने का प्रबंध कैसे किया? सोचिए कैसे। इस सिर्फ एक ही सेंटेंस की कम से कम आप में से किसी एक की आंख हरी है तो सभी 100 दिन में आज़ाद हो गए। तो जवाब क्या है इसका? सीधे तौर पर हमें समझना महत्वपूर्ण है कि कैदियों की संख्या यहाँ मायने नहीं रखती। चलो कार्य को सरल करते हैं और कल्पना करते हैं कि द्वीप पर केवल 2 लोग हैं। चलो उन्हें एंड्रिया और बिल कहते हैं। इनमें से प्रत्येक दूसरे कैदी की हरी आंखों से देखता है और जानता है कि वह व्यक्ति एकमात्र हो सकता है। यानी एंड्रिया बिल को सोचती है और बिल एंड्रिया को सोचता है। बयान के बाद पहली रात के दौरान दोनों बस इंतज़ार करते हैं। सुबह में वे देखते हैं कि दूसरा अभी भी यहाँ है और यह उन्हें एक सुराग देता है कि एंड्रिया को पता चलता है कि अगर उसकी आंखें हरी नहीं हैं तो बिल पिछली रात को जा किया गया होगा। वह जानकर कि वह केवल हरी आंखों वाला कैदी था और बिल को एंड्रिया के बारे में एक ही बात का एहसास था और वे दोनों समझते हैं इस तथ्य का कि दूसरे व्यक्ति भी अभी इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब कि मुझे हरी आंखों वाला ही होना चाहिए। इसलिए दोनों कैदी अगली सुबह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। अब आइए कल्पना करें कि 3 कैदी, एंड्रिया, बिल और कार्ल, इनमें से प्रत्येक 2 हरी आंखों वाले कैदियों को देखता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि इन दोनों को कितने हरी आंखों वाले लोग देखते हैं। वे बयान के बाद पहली रात के दौरान प्रतीक्षा करते हैं। वे अभी भी सुबह में सुनिश्चित नहीं हो सकते। कार्ल खुद के लिए सोचता है, अगर मेरी ये आंखें हरी नहीं हैं तो एंड्रिया और बिल केवल एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब दोनों अगली रात को निकल जाएंगे। हालांकि अब कार्ल उन्हें तीसरी सुबह देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वे उसे देख रहे हैं। एंड्रिया और बिल एक ही तरह का उपयोग करते हैं और तीनों कैदी तीसरी रात को भी निकल जाते हैं। यानी वो हर रात एक के बारे में सोचते हैं कि इसकी हरी है तो ये चला जाना चाहिए, दूसरी रात को दूसरे के बारे में सोचते हैं कि शायद इसकी हरी है, इसको चला जाना चाहिए, और तीसरी रात को तीसरा सोचता है कि
यदि वो 2 नहीं गए तो मुझे ही चला जाना था, इसलिए वो तीसरी रात तीनों चले जाते हैं। इसे आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। हम विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे तर्क सही, चाहे कितने लोग शामिल हो। कैदियों को अब बयान के पाठ में कोई भी नई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें इस तथ्य के कारण कुछ नया सीखा जो अपना एक साथ उन सभी को बताया था। उसके लिए धन्यवाद। वे अब जानते हैं कि न केवल कम से कम उनमें से एक की हरी आंखें, बल्कि यह भी कि हर कोई सभी हरी आंखों वाले लोगों को देख रहा है, और हर कोई जानता है कि यहाँ हो रहा है। और इसी तरह किसी भी एक कैदी को पता नहीं कि वह हरा भरा व्यक्ति है या नहीं। जो अन्य लोग ट्रैक कर रहे हैं वह यह तभी सीखेगा जब रात को संख्या द्वीप पर कैदियों की संख्या के बराबर हो जाए। बेशक आप कैदियों को यह कहते हुए द्वीप पर 98 दिनों के अतिरिक्त बंद कर सकते हैं कि उनमें से कम 99 की आंखें हरी हैं, लेकिन जब एक पागल तानाशाह इसमें शामिल होता है तो बेहतर है कि उसे जोखिम में न डालें। धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो कैसी लगी, ये लेक्चर कैसा लगा, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।